एक बार क्या होया कि एक महात्मा जी और उसका एक शिष्य है, दोनों गुरु चेला किसी नगरी में रुक गया करके। रुक गए तो कुछ एक वो थोड़े बहुत पैसे भी ले रहे थे दोनों। तो गुरु जी ने कहा कि भाई चला तू नगरी में जा और कुछ खाने पीने का जुगाड़ लिया भाई, आटा उट्टा दाल दूल बना लेंगे खा लेंगे। बोला जैसी आज्ञा गुरु जी। तो चेला चलिया उस नगरी के बाजार में गया और बाजार में जाकर के न तो अपने दुकान पे पहुंचते ले रहा था कि 10-20 रुपये जो भी थे उस टाइम में। तो दुकानदार थी बोला कि भाई 1 किलो आटा दे दे। 1 किलो आटा दे दिया तोल के। कै रुपया का हो गया? बोला 1 रुपये का है। बोले हाँ रुपये का किलो? बोला बिल्कुल। बोला दाल? अरे बोला दाल भी रुपये की किलो। अच्छा और कुछ सब्जी देखी? बोले या बोले भैया भी रुपये की किलो। घी? बोले घी भी रुपये का किलो। तो साथ में हलवाई की दुकान थी, उन्होंने सोची आड़ो और तसल्ली कर भाई कि मैं वो हलवाई का चले आएगा। बोले भाई साहब लड्डू के बा? बोले भी रुपये किलो। बर्फी? बोले ये भी रुपये किलो। वो हलवाई कहने लगे भाई आड़े इस नगरी में तू जो कुछ भी लेगा वो सब की में 1 रुपये का किलो है। सब कहीं गए एक भाषण है क्या न चूनवर उसमें माथा मारा था सब्जी में। तो बढ़िया बढ़िया अपने बालू शाही मट बर्फी लड्डू अपने ये ले गया और जा टेक्या गुरु जी का दौड़ लो जी। बोले गुरु जी आज तो बढ़िया खाओ खाना के रोज रोटियां में माथा मारा है वो मांगी तांगी। अरे की बात रुपये तो तेरे पते थोड़े से तू माल लिया भाई। गुरु जी तो 1 नंबर की नगरी है अड़ा तो कीमत ले ले। बोले वो रुपये किलो से ले? बोले हाँ। बोले बढ़िया तो खतरनाक नगरी है बच्चा, इब तले खा ले और इब तो रात होगी। बोले सवेरे वक्त कुछ करांगे के बात गुरु जी? बोले बात नहीं है भाई आड़ नहीं रुका। देखो कारण भी? बोले कारण क्यों था? जड़े वहां नहीं होता ना उड़ा न्याय नहीं होया करे अड़ तो कोई ना कोई बिना आई मारे जाएंगे। बोले छोड़ दो ना गुरु जी ये पापन चलिया करे, ये तो बढ़िया राजा की नगरी है यार, इसमें कोई दिक्कत कौन। बोले वो दिन लेकड़ दी तो गुरु जी तो अपना लाठी लोटा लेके ना अपना कमंडल अपने हो गए तैयार। बोले चल बच्चा। बोले अभी गुरु जी आड़े डटाएंगे कोई दिन, आड़े सही मजा आ रहा है। नो बोले आड़े डटन की नगरी नहीं है यार। तो गुरु जी मेरा तो को जी करदा ने, आपने जाना है तो जाओ मैं नहीं जानना कितना मन्नत आड़ा सही मजा आ गया। गुरु जी बोले भाई तू देख ले तेरी मर्जी है। बोला ना गुरु जी मैं ताड़े डटूंगा। बोला भाई डटते जा रहे मैं तो देख डटूंगा नहीं। बाकी कोई विपदा आ जाए तेरे पे, कोई संकट की घड़ी आ जाए तो मैं फलानी नगरी मिलूंगा। मैंने याद कर लिए। बोला ठीक से गुरु जी आदेश आप पहुंचो। और गुरु जी तोड़ तक कुछ कर गया और वो मलंग अपने सबकी में एक बात था अच्छा माल खावा जनरा देसी घी पीवो उसने के टेंशन थी। अच्छा माल खाओ बढ़िया डाल रहे अपने ठाटते अपने चलन लग रहा काम। उसी नगरी के अंदर एक दिन राजा का दरबार लग गया और उस दरबार में एक फरियादी आया। बोला अभी सुनो भाई इसकी। वो कहने का हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज मैंने तो नई दीवार बनवाई थी और वह दीवार पड़ गई और पड़ के न मेरे तो टांगर दब गए मर के बचे से मुश्किल थे, एक काटड़ी तो मर भी गई। बोलिया अर्जी मेरा तो न्याय करो। बोले के न्याय करा? बोले ना न्याय के करना आप करो न्याय। तो बोले अभी किसने बनाई थी दीवार? बोला जी दीवार तो उसने बनाई थी वो खाती से अपने। बोले अच्छा ले ले आओ भी। बोले खाती ने बुला के वो खाती ने ले आए बुला के। हाँ भाई बोला मिस्त्री जी तने बनाई थी इसकी दीवार? बोला जी मैंने बनाई थी। बोले अभी इस खाती ने फांसी तोड़ दो। ले
वो खाती हाथ जोड़ कर बोले महाराज मेरा के दोस्त मन ने क्यों फांसी तोड़ो। बोले और दीवार तो नहीं बनाई थी। बोले महाराज बनाई तो मन ने थी फिर मेरा के खोट से बता ईट गड़बड़ में थी सारी आडी टेढ़ी बांगी। मैं क्या करूं मन ने तो अपनी तरफ तो बढ़िया बनाई थी मेरा कोई खोट को नहीं जी। तो बोले जी ईट खराब थी। बोले ईट किस कद ले आई। बोले जी ईट तो बोले फलाना ने उसने गांव में भट्ठा लगा रखा था उस पे ले आए थे। अच्छा बोले उसने ले हुआ बोला कि टड़ा ने इतना आया आप जोड़े। बोले महाराज क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया भाई फांसी तोड़ो। बोले इसने खराब ईट बेच है। बोले महाराज मन ने क्या करा मेरी तो सारा गांव ले जैसे ईट बोलिया किससे की शिकायत को नहीं आई आज तक मेरी इट्टा में तो कमी कौन थी महाराज। तो बोले फिर कमी किसकी थी। बोले कमी तो महाराज जो पहले गार में चिनाई हुआ कर दी वह गार खराब पाओगी जी पड़ी है डोली। बोलिया तो गार में कमी हुई इट्टा में थोड़ी कमी हो जाए। अच्छा बोले हाँ। बोले अभी गार किस पर मंगवाई थी। बोले जी गार तो वो कुम्हार ले आया था बेचारा। भी कुम्हार ने ले आओ। वो कुम्हार ने ले आया बोला कि बोले अभी गार तू ले आया था मट्टी इस खतर। बोले जी मैं ले आया था। तो बोले अब तो नया खराब मट्टी ले दी इसकी दीवार पड़ गई तेरा के नया करा भाई। बोलिया महाराज कहने लगे बोले इस कुम्हार ने फांसी तोड़ दो। कुम्हार बोले महाराज मेरा के दोस्त। बोले दोस्त दास कौन देखना और मैं तेरे बैठे रहूंगा तारी खातर। कुम्हार ने तोड़ो भाई फांसी। बोलिया वो कुम्हार बेचारा सूखा पड़ा था क्या हिम्मत कितना जी नहीं उसके। और वह कुम्हार रोक दिया जेल। बोला अभी तड़का फांसी देंगे इसमें। वो अगले दिन फांसी देने खातर वो जेवड़ा तैयार कर फिर वो कुम्हार को भेटी महीना नावड़े वो पतला है सारा था। और वो फांसी तोड़नी जल्लाद आई महाराज राजा दो भाई के। बोले महाराज बोले हाँ। बोले उसको तो जेवड़ा ना वो तो मरिया पड़ा जी लिकड़ा पड़ा उसका तो फांसी कुकर तोड़ा। बोले उसने अरे नो बोले तो किसी का नेफ किया फांसी उसने तोड़ दो फांसी तोड़ो। और वो राजा के सैनिक सेना बोले अभी तो नगरी में बहन जिसको फांसी हटावन है उसने तोड़ो। वहां डटोन देखो किसा मिलो वो हाथ जोड़ ले बाकी मैं रिश्वत दे दा के बोले यार छोड़ दे मेरे ठीक से। वो किसी ने सलाह दे दी। बोले हाँ भाई हम हार लाग रियाड़ है तोड़ दे किसी का नुकसान न करोगे घर का। वो बोले मोटा पड़िया अपने पड़िया पड़िया उसने क्यों तोड़ दो कोरोनिया धनिया बात तो ठीक से बहुत से ना उड़े और जाकर उस मोटे का चढ़ाई बा। बोले चल महाराज। बोले क्या हो गया क्या हो गया कौन। बोले फांसी तोड़ेंगे तले राजा का आदेश से। बोले मन ने क्या कराया है। बोले करण कारण की बात कौन भाई राजा का आदेश से जिसके फांसी बिल्कुल फटावे उन्हें तोड़ दो। ले बोले हाँ ले जाके ना बनाए घेर दिया कोठड़ी में अबे तड़के फांसी तोड़ देंगे। श्याम ने राजा है बोले अभी तेरी कोई आखिरी इच्छा। उसके याद आई हो गुरु जी कहे तो ठीक कहते भाई जड़ा बाहर नहीं होता न्याय नहीं होता तो बेकार नगरी है। लिया जी मैंने एक बार मेरा गुरु तो मिलना है। गुरु तो ही गुरु करते ले भाई तेरा। लिया जी फलानी नगरी में है। ले भी फिर तो मिलवा देंगे सेना भेजी। बोला भी इसका गुरु ने बुला लो। वो अपने गुरु दौड़ बेरा गया। गुरु ने तो बेरा था ना उड़ा ये कांड होना से कि में वो आया बाजा आया तो उसका अपने भेजा। बोला मिलने भी तेरे चल रहे थे चल रहे थे। मिला के होया। बोलिया मैं कहूँ ना था तना डटन की नगरी नहीं जाए। बोला गुरु जी बस कब बचा ले फिर तो तू कहेगा वो मान लूंगा। बोला तो एक काम करिए तू सवेरे जो फांसी को चढ़ाने लग गए न तने तो तू तो नु कही भाई मैं टूटूंगा और मैं कहूंगा ना भाई चला मैं गुरु से तेरा मैं टूटूंगा आगे मैं आप संभाल लूंगा। ठीक से तुम कर दिया। सवेरे नहा उसने नुहा धुआ के ले आए सवेरे। बोला फांसी चढ़ाओ भाई। महाराज बैठे अपने ठाटता आसन लगाए और सेना खड़ी और बोले अभी फांसी चढ़ाओ भाई लाओ फटाफट टेम नहीं से बोले इतना। और वो तो फटाफट तैयार होया। हाँ जी बोले ठीक से जी चलो जी फांसी तो चढ़ा दे जी। बोले कोई दिक्कत को नहीं। तुम सोची बहन जो फांसी को तो लोग रोंदे पीट दे आग रहे हैं तो राजी हो रहा है। और चाल दी रोगरू बोले भाई को एक मिनट। बोले हाँ। बोले अभी मेरी बात सुनो हमने तो फांसी तोड़ना। बोले फांसी तोड़ना तो बोले यार इसकी जगह मन तोड़ो मैं टूटूंगा फांसी तो। बोले ना गुरु जी। बोले फांसी मैं टूटूंगा। बोले अरे बोला नहीं चला तू मेरी बात मान मेरा चला नहीं है। बोले
फांसी तो मैं टूटूंगा बोले, आज मेरा ऑर्डर मान, मेरा आदेश अपने गुरु का। बोले गुरु जी इसमें कोई आदेश वाली बात को नहीं है, और कोई बात होनी तो मान लेंदा आपकी, मेरा नंबर से भाई मैं टूटूंगा आज फांसी। अरे नु बोला मैं तेरा गुरु से, बोला मैं टूटूंगा फांसी। दोनों गुरु चेला लड़न लगे, वो उनका मैं टूटूंगा, वो उनका मैं टूटूंगा। राजा ने सोची बहन से पंगा कि यू मरण की चाचा ड्रीन का तू। राजा बोला डटो रहा है, दोनों डटो, और डट दिए। के चक्कर है, मैं टूटूंगा मैं टूटूंगा मैं टूटूंगा, कि बात भी होगी। वो गुरु था उसका, वो सोचा हाँ ये मौका है। बोला जी मैं एक लम बताऊं अपने। बोला लियाओ भाई, गुरु जी ने उधर लियाओ एक लम राजा का दो राजा के। बोला के बात से? बोला जी बात कैसे, आज का तो इतना बढ़िया मुहूर्त है, आज का इतना बढ़िया समय है, जो आज मानस मरेगा ने वो सीधा अगले जन्म में सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती, बहुत बड़ा राजा बनेगा पूरी धरती का। अच्छे बोले हाँ, इसलिए मैंने सोचू मैं टूटूंगा। अरे बेरा पार्टी के चलन भी यो न सोचा मैं टूट जाऊं, पक्की बात से? बोले पक्की। बोला चल तो, लेकिन बोला बात सुन भाई। बोला यो गुरु रहा, यो चेला रहा, अरे या सारी नगरी खड़ी है, फांसी से मारी, मारी फांसी से हम टूटांगे बोलिया, और किसी नहीं टूटने देंगे बोलिया। और बोले चला दो मन चढ़ाओ फांसी पर। के बोले हाँ, बोले मन चढ़ाओ। जल्लादा ने अपने गालिया राजा के गले में जेवड़ा राजा तोड़ दिया फांसी, और वो गुरु चेला तो दड़ा छट गए। और जाके रो चेला ने बोला गुरु जी बचा लिया आज तो, ना तो मर गए थे। न बोला चेला मन तेरी कही न थी, जहां पे बा नहीं होता वहां पे न्याय नहीं होता। ये अंधेर नगरी चौपट राजा था, इनसे बच के रहना चाहिए। जड़ा कुछ भी सारा सौदा एक कमकार हो जाए उड़ा नहीं रहना चाहिए। बोला तू मानने कौन था, ये भाई तेरा समझना। बोला गुरु जी ठीक कहो थे। बोले तो बस आपको गोवे मानूंगा। तो इस तरह कहानी है भाई, जड़े बा नहीं है उड़ा न्याय नहीं है। ये बातें अच्छी है, कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी आपको। आशा करते हैं भाई आपको पसंद आएगी। जय श्री राम।